बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले असम के रुझान जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आने शुरू हो गए हैं और एग्जिट पोल का असम का ये नंबर साफ इशारा कर रहा है एनडीए को वहां पर बहुमत हासिल होता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक्सिस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं उसमें हम आपको बता दें 2026 के जब नंबर्स आपके सामने हम एक एक करके डालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं उसकी कितनी आ रही हैं। याद रखिए एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का अलायंस, कांग्रेस राजौर दल, एजीपी, सीपीआईएम इन सब के साथ है। तो कुछ ही देर में हम नंबर्स आपको दिखाने शुरू कर देंगे और सबसे पहले हम असम का नंबर आपको दिखाएंगे। असम के नंबर्स में जब आप देखते हैं तो वोट परसेंटेज में अगर आप देखिए तो इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके नंबर्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं असम का नंबर, थोड़ा सा और इंतजार करना है, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। 2 मिनट का और इंतजार करना है। अब तक अगर हम देखें तो असम के भीतर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में देखी गई। हालांकि आपको बता दें, देखिए पश्चिम बंगाल के नंबर्स हम नहीं बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, असम में पहले ही वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो चुनाव आयोग की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है उसका पालन करते हुए, क्योंकि जो पोल एनालिस्ट हैं उन्होंने फिलहाल असम का डेटा इकट्ठा कर लिया है, यहां पर आ चुका है। बहुत पहले वहां वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे के पहले नंबर्स नहीं दिखाए जा सकते हैं, तो हम वोटिंग चुनाव आयोग का ये आदेश के मुताबिक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के नंबर्स हम नहीं अभी बता रहे हैं, अभी हम असम के नंबर्स बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल बाद में। असम के नंबर्स बता रहे हैं। असम में पहले ही वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सभी का सम्मान करते हुए, क्योंकि एक स्टेट का रिजल्ट दूसरे स्टेट को प्रभावित, कुछ भी अलग अलग आरोप और बातें लगती हैं, तो ठीक 6:28 हो चुके हैं। 2 मिनट का इंतजार है और 2 मिनट का इंतजार है। अब चलिए, यहाँ पर जितने गेस्ट हैं इनमें से अगर आप में से कोई पश्चिम बंगाल गया है? असम गया है? नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं गया है। जो गेस्ट हैं शायद उनमें से मुझे नहीं लगता है संगीत रागी का तो नेटवर्क सब जगह फैला हुआ है। लेकिन अब शुरू करते हैं जल्दी से। हमारा भी फैला हुआ है, नहीं, इनका ज्यादा फैला हुआ है, शशि शेखर जी का। शशि जी 6:30 बजे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट गेस्ट का मौका दिया जा रहा है। जल्दी से आप बताएं किसकी बन रही है सरकार आपकी नजर में? निरंतरता मतलब वो कह रहे हैं बीजेपी। आप रिपीट। आशुतोष जी, बीजेपी को एज है। बहुत दुखी मन से कर रहे हो, बट जीत रही है। ओहो मिस्टर रागी, अपना बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, ये रागी जी का दावा है। और प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस शुक्ला जी आपको कितना भरोसा है? आखिरी मिनट चल रहा है, जल्दी से बताइए जी। 2 तिहाई बहुमत मिलना निश्चित है, 2 तिहाई बहुमत मिलना निश्चित है, 3/4 बहुमत भी मिल सकता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा थामिए, थोड़ा 126 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, उस पर सबकी नजर लगी रहेगी। सबसे बड़ा इम्तिहान है इस बार। वहां पर ये तस्वीरें फिर से बंगाल की आ रही हैं, लेकिन इम्तिहान ये सबसे बड़ा है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, क्योंकि इस बार का चुनाव उनके चेहरे पर हो रहा है। पिछली बार तक सर्बानंद सोनोवाल उससे पहले मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीजेपी अगर जीतती है तो ये उनकी हैट्रिक वहां पर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप देखिए तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। और अब 6:30 बज चुके हैं, मुझे लगता है हम नंबर्स बता सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि पुरुष इसमें 60% शामिल किए गए, महिलाएं इसमें शामिल की गई 40, 126 विधानसभा सीटों पर यह हुआ है। हमने कास्ट वाइज प्रेजेंटेशन भी इसमें किया, रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल ट्राइब की 16% ली गई है, शेड्यूल कास्ट की 8% उसका प्रतिशत उसमें दिखाई देगा।